कहानी की शुरुआत में हमें माइलो दिखाया जाता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जी रहा है। वो एक तन्हा शख्स की तरह न्यू जर्सी की सड़क पर खड़ा है। वो एक औरत को ध्यान से देख रहा है और उसकी हरकत को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसके दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चल रहा है। आसपास हो रही छोटी बड़ी घटना का समय और पैटर्न वो एक मैथमेटिकल प्रिसिशन से गिन रहा है, जैसे कोई स्ट्रेटजी बना रहा हो। माइलो की नजर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट, एक गड्ढे, एक तेज रफ्तार साइकिल चलाने वाले और एक पैसेंजर बस पर टिकी हुई है। वो हर एक की हरकत को गहरी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे किसी अनजाने पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो एक पेन उठाता है और उसे मेल बॉक्स के ऊपर बिल्कुल उस गड्ढे के पास केयरफुली रख देता है, जैसे ये एक छोटी सी चीज किसी बड़ी घटना का पहला कदम हो। और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक टैक्सी गड्ढे से ऊपर गुजर जाती है और उसके छींटे से उछला पानी सीधा मेल बॉक्स पर रखे पेन पर गिर जाता है। पेन नीचे गिर जाता है और ये देखकर स्ट्रीट आर्टिस्ट उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन इसी पल एक तेज रफ्तार साइकिल वाला बिना किसी वार्निंग के आर्टिस्ट से टकरा जाता है। टकराव इतना जोर का होता है कि साइकिल वाला अपना बैलेंस खो बैठता है और सीधा फल वाला ठेला पर जा गिरता है। एक पल में ही सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जैसे ये सब कुछ किसी इनविजिबल हाथ के इशारों पर हो रहा हो। बस ड्राइवर का ध्यान अचानक से हंगामा की तरफ चला जाता है। इसी ध्यान भटकने की वजह से ही वो सिग्नल पर ध्यान नहीं देता जो अब लाल होने वाला था। उस पल वही औरत जिससे माइलो इतना देर से देख रहा था सड़क पार कर रही होती है। एक सेकंड कभी इंतजार किए बिना बस उसे जोर से टक्कर मार देती है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता और उस औरत की वही तुरंत मौत हो जाती है। फिर सीन उधर से कट हो जाता है और हमें FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया स्क्रीन पर देखने को मिलती है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रेंच डिवीजन के लिए काम करती है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो उन घटनाओं की जांच करती है जो न सिर्फ अजीब बल्कि पैरानॉर्मल और समझ से परे होती है। ओलिविया एक लंबे ब्रेक के बाद ड्यूटी पर वापस आई है, जो उसकी हेड इंजरी की वजह से जरूरत हो गया था। जैसे ही वो हेडक्वार्टर के दरवाजा से अंदर आती है, एक जाना पहचाना चेहरा ऑफिसर चार्ली उसका स्वागत करता है। चार्ली उसे पूछता है क्या वो उसे याद है। ओलिविया मुस्कुराती है और कहती है हाँ, तुम्हें अभी भी मेरा $70 का उधार चुकाना है। एजेंसी का चीफ वॉल्टर नेट एक लैब असिस्टेंट फिलिप से ओलिविया के बारे में बात कर रहा होता है। फिलिप कहता है ये तो असली ओलिविया नहीं है बल्कि एक डुप्लीकेट है। वो चिंता करता है कि क्या एक डुप्लीकेट को टीम में इंटीग्रेट किया जा सकता है और अगर ओलिविया को टीम में लेगा तो ये बात बड़ा ही रिस्क लेने वाला होगा। दरअसल जो ओलिविया अभी ऑफिस के अंदर है वो असल में असली नहीं है, वो एक डुप्लीकेट है जो असली ओलिविया की जगह लेने के लिए लाया गया है। ऑल्टरनेट अपने इरादों का खुलासा करता है। उसने डुप्लीकेट ओलिविया को इस यूनिवर्स में रखा है और उसके अंदर असली ओलिविया की यादें डाल दी ताकि वो बिना शक अपनी नई पहचान को अपना ले। उसका मानना है कि डुप्लीकेट ओलिविया एकमात्र व्यक्ति है जो बिना नुकसान किए यूनिवर्स के बीच में सफर कर सकती है। इस राज को समझने के लिए हमें उसे ये विश्वास दिलाना होगा यही उसका असली घर है। फिलिप बेचैनी से पूछता है अगर उसकी नई पहचान टिक नहीं पाया तो चीफ जवाब देता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उधर चार्ली टीम को एक रहस्य भरी बस एक्सीडेंट के बारे में बताता है जो इस हफ्ते 2 बार हो चुका है और 2 बार किसी की जान जा चुकी है। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और सभी अलग अलग होकर क्लूज की तलाश शुरू करते हैं। चार्ली लाश का जांच करता है और फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता लगाता है ये विक्टिम का नाम जूलियन फोस्टर है। ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल जवाब करती है जो
घटना से बेहद घबराया हुआ है। वो कहता है उसने पहले कभी किसी को कुचला नहीं है। एजेंट ली सराउंडिंग्स का ध्यान से इंस्पेक्शन करता है पर कुछ भी अजीब नहीं मिलता, लेकिन एक पेन वहाँ पड़ा होता है। आई विटनेस से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास आती है और बताती है कि एक लोकल आर्टिस्ट झुककर पेन उठाने जा रहा था, तभी उसका टकराव एक साइकिलिस्ट से हो गया जिससे वो सीधा फल के थैला पर गिर गया। ये सुनते ही एजेंट ली अंदाजा लगाता है कि वही पेन एक चेन रिएक्शन की शुरुआत बना जो आखिरकार विक्टिम की मौत पर जाकर खत्म हुआ। उस पल ओलिविया की नजर सड़क के उस पार एक आदमी पर पड़ती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो उस आदमी को पहचानती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों ने उसे ठीक से देखने की कोशिश की, वो आदमी बिना किसी निशान छोड़े गायब हो गया। एक अजीब बेचैनी उसकी दिल में उठती है। क्या उसने सच में किसी को देखा है या फिर सिर्फ उसका वहम था? अगले दिन हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली गहरी विचार में डूबे होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि दोनों बस एक्सीडेंट के बीच में कोई गहरा संबंध है या सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक है। तभी एजेंट ली पहले एक्सीडेंट की एक तस्वीर देखता है जिसमें वही पेन दिखाई देता है। ये देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है और उसे एहसास होता है ये एक सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोई जानबूझकर ये चेन रिएक्शन प्लान कर रहा है। इसके बाद दोनों एजेंसी के एक मैथमेटिशियन के पास आता है और उसे पूरी घटना के बारे में बताता है, लेकिन मैथमेटिशियन का कहना है कोई भी इंसान ऐसे चेन रिएक्शन 2 बार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उनकी चर्चा अभी भी चल रही होती है कि तभी एक और बिल्कुल वैसे ही बस एक्सीडेंट की घटना हो जाती है जो सबके लिए एक बड़े झटका जैसा होता है। FBI एजेंट साइट पर पहुंचता है और देखता है कि विक्टिम अभी भी जिंदा है। पूछताछ में पता चलता है एक कुत्ता सड़क पार कर गया जिससे बस का कंट्रोल खो गया। तभी ओलिविया जमीन पर वही पेन रोलिंग होते देखती है और एहसास होता है कि चेन रिएक्शन अभी भी खत्म नहीं हुई। वो आसपास देखती है, उसकी नज़र ब्रिज पर खड़े माइलो पर पड़ती है जो नीचे स्ट्रेंसली सब कुछ घूर रहा होता है। जैसे ही एक आदमी एयरबड्स लगाकर सड़क पार करने लगता है, एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस उसे जोर से टक्कर दे देती है। ओलिविया का शक पक्का हो जाता है और वो तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करके माइलो के तरफ दौड़ पड़ती है। ये देखकर माइलो एक नया कैलकुलेशन करता है और एक चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए ब्रिज से साइकिल नीचे फेंक देता है। बस अपना रास्ता बदलकर तेजी से ब्रिज के नीचे से गुजरने लगती है। ओलिविया तुरंत बंदूक तानकर माइलो को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वो बिना किसी हेजिटेशन के रेलिंग पर चढ़ जाता है और सीधा तेज रफ्तार बस के छत पर लैंड करता है और वहाँ से भाग निकलता है। माइलो घर आता है और देखता है कि उसकी बहन मैथिलाइन चिंतित में है। वो बताती है कि हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रही है, लेकिन माइलो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। एक्सीडेंट साइट से ओलिविया हेडक्वार्टर वापस लौट आती है और गवाहों से बात करने के बाद उसे एक मेडिकल सेंटर से जुड़े कुछ कनेक्शन मिलते हैं। तीनों विक्टिम्स किसी न किसी तरीके से इस मेडिकल सेंटर से लिंक्ड है। ये बात चार्ली के साथ शेयर करने के बाद दोनों तुरंत वहां जाने के लिए फैसला करता है। मेडिकल सेंटर पहुंचकर ओलिविया देखती है एक विशेष ग्रुप के पेशेंट्स वही पेन यूज कर रहे हैं जो हर एक्सीडेंट साइट पर मिला था। बाद में ओलिविया और चार्ली एक डॉक्टर से मिलता है जो तीनों बस एक्सीडेंट विक्टिम्स को पहचान लेता है। डॉक्टर उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर करता है और समझाता है ये मेडिकल सेंटर मानसिक रूप के कमजोर पेशेंट पर एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस चला रहा था जिसका मकसद उनके बुद्धि को बढ़ावा देना था। डॉक्टर एजेंट्स को अपने पेशेंट्स के वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें ओलिविया एक जगह माइलो को देख लेती है। जब वो उसके बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताता है माइलो एक पेशेंट था जो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्रायल से गुजरा था जो उसका IQ एक्सपोनेंशियली बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया था। डॉक्टर और भी बताता है माइलो को उसकी बहन मैथिलाइन की निगरानी में हॉस्पिटल से छोड़ा गया था,
लेकिन उसे एक समय पर वापस आना था ताकि प्रोसेस रिवर्स किया जा सके। अब ना तो वो हॉस्पिटल की कॉल्स को जवाब दे रहा है और ना ही लौट रहा है, बल्कि वो उन सभी लोगों को मार रहा है जो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। माइलो की बहन मिथिलाइन के बारे में जानकारी मिलने के बाद FBI एजेंट्स तुरंत उसके घर के तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ माइलो भी ओलिविया पर गहरी नजर रख रहा होता है। वो उसके हर एक एक्शन को ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उसके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करता है। चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचती है जहां उनकी मुलाकात उसकी बहन मिथिलाइन से होती है। एजेंट्स उससे माइलो के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिथिलाइन घबराहट बड़ी आवाज में कहती है उसे कुछ भी नहीं पता। ओलिविया और चार्ली एक दूसरे के तरफ देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मिथिलाइन कुछ छुपा रही है। इस वजह से वो उसे बताती है कि माइलो अब सिर्फ एक इंटेलिजेंट पेशेंट नहीं रहा, बल्कि उसके एक्शन एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल जैसे हो चुके हैं। वो उसे समझाती है कि माइलो अब तक कितने जान ले चुके हैं और अगर उसे नहीं रोका गया तो और भी लोग मारे जा सकते हैं। जब चार्ली माइलो के कमरे में जांच करने जाता है, ओलिविया मिथिलाइन को अपने मर चुकी बहन के बात करती है। वो अपनी इमोशन उससे शेयर करती है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती थी और कैसे उसकी बहन की कमी हर दिन उसे महसूस होती है। ये सुनकर मिथिलाइन भी पिघल जाती है और अपनी भाई के बारे में सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। मिथिलाइन समझाती है माइलो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि हर एक घटना का परिणाम बिल्कुल सही तरीके से छोटी से छोटी डिटेल्स तक प्रिडिक्ट कर सकता है। उसका दिमाग किसी एडवांस सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हर पॉसिबिलिटी का कैलकुलेशन पहले से ही कर सकता है। फिर वो एक नोट निकालती है और ओलिविया और चार्ली को देती है। नोट पर लिखा होता है कि माइलो इस वक्त किस होटल में छुपा हुआ है। ओलिविया और चार्ली को समझ आता है कि कोई भी ट्रेडिशनल प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि माइलो उनके हर एक कदम को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता है। इस वजह से वो किसी भी बैकअप या एक्स्ट्रा फोर्स के बिना सीधा होटल जाने का रिस्की प्लान करता है। इसी बीच माइलो अपने होटल के कमरे के खिड़की के नीचे देखता है। उसका दिमाग लाइटनिंग स्पीड से कैलकुलेशन कर रहा होता है। वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि ओलिविया और चार्ली बस कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाला है और उसका पीछा करेंगे। साथ ही वो ये भी कैलकुलेशन करता है कि वो ओलिविया को मार सकता है, उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट की एक मार्क जोन पर ले जाकर, जहां ऑक्सीजन कम हो और वो सांस नहीं ले पाए और उसके ऊपर सीमेंट की बड़ी ईंट गिरने की वजह से कुचल जाएगी। जैसे ही माइलो ने प्रेडिक्ट किया था, ओलिविया और चार्ली होटल पहुंचता है और उसे सड़क पर इंतजार करते देखता है। माइलो तुरंत कंस्ट्रक्शन साइट के तरफ भागता है और दोनों एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया जो थिन एयर जोन के वार्निंग साइन से अनजान होती है, बिना रुके वो उस एरिया में दौड़ जाती है बिना रेस्पिरेटरी पहने। ये देखकर माइलो की कैलकुलेशन फेल हो जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ओलिविया ऐसी गलती करेंगे। ओलिविया सीमेंट ब्रिक्स के गिरने से भी बच जाती है, जबकि माइलो सोच रहा था कि वो उनसे नीचे आकर कुचल जाएगी। अपनी प्रेडिक्शन गलत होते देखकर माइलो होश उड़ा देने वाली हैरानी में आ जाता है। आखिरकार ओलिविया उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। कम ऑक्सीजन के कारण वो लगभग बेहोश होने लगती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली सही वक्त पर पहुंच जाता है और उसे ब्रीथिंग apparatus देकर बचा लेता है। डॉक्टर समझाता है कि IQ बूस्टिंग ड्रग इतना देर तक माइलो के सिस्टम पे रहा है कि अब उसका रिवर्सल प्रोसेस नामुमकिन हो चुका है। उसका दिमाग इतना एडवांस लेवल तक पहुंच गया है कि उसे अब नॉर्मल बनाना अब संभव नहीं है। ओलिविया अपने घर पर होती है जब अचानक उसे पीटर का एक विजन देखता है, उसका बॉयफ्रेंड जो एक दूसरे यूनिवर्स में है। पीटर उसे बताता है ये यूनिवर्स उसका असली घर नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए वो ओलिविया को याद दिलाता है कि उसकी इस यूनिवर्स की जानकारी कम होने की वजह से ही उसकी जान बच गई। अगर उसने वार्निंग साइन पहचान ली होती और रुक गई होती तो वो मर जाती। पीटर ओलिविया को अपनी असली यादों को याद करने के लिए कहता है और गायब हो जाता
जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। इस कहानी की एक्सप्लेनेशन को आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।